तो भाई स्वागत है आप लोगों का ऑफिशियली पाकिस्तान में। पीछे मेरे बॉर्डर और ये मेरा देश, ये उनका देश। तो चलिए, 500 का नोट है। ये पाकिस्तानी 500 का नोट है जिस पे जिन्ना जी छपे ये 100 हैं। वाला है। ये 100 का है। ये 5000 का है। ये यहाँ पे 5। सत श्री अकाल भाजी। भाजी 1 मिनट ATM ले चलिएगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और अभी होटल से निकले और ब्रेकफास्ट किया। तो चलिए करतारपुर चलते हैं। लगभग 43 किलोमीटर दूर है यहाँ से डेरा बाबा नानक। कितना टाइम लग जाएगा जगीत भाजी? 1 घंटा करीब लग जाएगा। ये देखो, ये फ्लाइट बना है टंकी के ऊपर। इधर देखो फुटबॉल बना है टंकी के ऊपर। पेड़ आ गए। फुटबॉल था और वो था बाज की फोटो। हाँ, ये देखो बाज की फोटो, फुटबॉल। हाँ, पानी की टंकियाँ। कॉरिडोर इस तरफ है। इस तरफ ही इशारा ये अपने इंडिया में डेरा बाबा नानक है ना। अभी है। ये इंडिया वाला है। किस तरफ है उसका रास्ता? ये है करतारपुर कॉरिडोर। मतलब वो सामने पाकिस्तान चल रहा है। हाँ जी, वो आगे आगे यहाँ से नहीं दिखेगा। जी। इतना यहाँ से 3-4-5 किलोमीटर। अच्छा, मतलब इस तरफ इंडिया, उस तरफ पाकिस्तान। फाइनली नाउ द टाइम इज 11:13 और 1 सवा घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग कॉरिडोर की तरफ पहुंच चुके हैं। कोविड टेस्ट का तो कुछ मैटर नहीं होगा ना? तो कुछ नहीं। कंफर्म नहीं खत्म हुआ है। करतारपुर साहिब यहाँ से 6 किलोमीटर। कॉरिडोर यहाँ से नहीं। करतारपुर साहब। फाइनली एक न्यू प्रॉब्लम, अभी RT-PCR की नीड लगेगी। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं कोविड RT-PCR करवाने। 2 डोज लग चुके हैं, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। मतलब इंडिया से तो आप निकल जाओगे, लेकिन वहाँ पे POK में रोक लेंगे और RT-PCR मांगेंगे आपसे। तो चलिए हॉस्पिटल चलते हैं और RT-PCR करवाते हैं। तो ये BSF बॉर्डर से करीब 200 मीटर पहले, जहाँ पे BSF वाले चेक करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पे कोविड टेस्ट हुआ है और चार्ज केवल 20 रुपये था 2 लोगों का। 10 मिनट में सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। तो कोविड टेस्ट के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चार्ज केवल 10 रुपये। तो आप कहीं बाहर जाओ और अपनी सिटी से करवा के आओ, 1000, 12, 1500 रुपये दे के आओ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मात्र 10 रुपये में काम हो जाता है। पड़ेगा भाई, इधर में गाड़ी पार्क करना पड़ेगा। बाकी यहाँ से 5 किलोमीटर है पाकिस्तान। यहाँ इंडियन BSF बॉर्डर पे अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। देन पाकिस्तान की बस आगे 5 किलोमीटर तक लेके जाएगी। ध्यान से चले, कुछ तो अभी मैं हूँ डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर पे। जी हाँ, चलते हैं पाकिस्तान करतारपुर जी साहिब के दर्शन करने। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और सोचा तो था कि सुबह 7 बजे निकल के 8 या 9 बजे तक इधर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो 3 बजे तक यहाँ पे एंट्री है और उस साइड से 5 बजे हमें वापस भी आना होता है। वीज़ा 1 ही दिन का मिलता है। सूरज निकलने के बाद आपका वीज़ा वहाँ जाने के लिए स्टार्ट हो जाता है और सूरज डूबने के पहले आपको वहाँ से इधर आना होता है। ज़्यादा वीज़ा की बात हम आपसे बाद में करेंगे। तो अभी चलिए फटाफट एंट्री लेते हैं और चलते हैं एक नए देश पाकिस्तान। और थैंक यू वाहेगुरु जी, थैंक यू सो मच। तो ऐसा है कुछ यहाँ इमिग्रेशन ऑफिस, जिसे करतारपुर कॉरिडोर इंडियन साइड बोलते हैं। और कोविड
तो पाकिस्तान में अभी पूरे तरीके से पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है, तो 2 बूंद ज़िंदगी की। इंडियन इमिग्रेशन वॉज डन, ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। तो ये है इंडियन इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन इतना स्मूथ है, फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी इमिग्रेशन ऑफिस में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये एंट्री गेट नंबर 2 है, और करेंसी के लिए लोग पूछ रहे थे, तो यूएस डॉलर है मेरे पास। तो ये गोल्फ कोर्स वाला ई रिक्शा, और इससे हम बॉर्डर की तरफ जाते हुए। इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ था। अभी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं क्या होता है, तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो भाई स्वागत है आप लोगों का ऑफिशियली पाकिस्तान में। पीछे मेरे बॉर्डर, और ये मेरा देश, ये उनका देश। तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो ये है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, और बीच में वो लाइन आप देख रहे होंगे जिसके इस तरफ इंडिया और उस तरफ पाकिस्तान है। तो चलिए फटाफट पाकिस्तान चलते हैं और करतारपुर साहिब के दर्शन करते हैं। वेलकम टू पाकिस्तान। सामने वो बस खड़ी है जो हमें आगे पाकिस्तानी इमिग्रेशन तक ले जाएगी, और फिर करतारपुर साहिब कॉरिडोर। भाजी आपका नाम क्या है? आप पाकिस्तान से हैं भाजी? पाकिस्तान। भाजी कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर है। तो ऑफिशियली हम लोग पाकिस्तान के अंदर हैं भाजी? हाँ जी, पाकिस्तान। सामने बोर्ड लगा हुआ है। वेलकम टू पाकिस्तान। ये इमिग्रेशन ऑफिस है, तो पहले यहाँ इमिग्रेशन क्लियर करवाना पड़ेगा। फिर आपके पास रोड लगी हुई है जी। उधर लेके जाएंगे आप दूसरी बस में। अच्छा, यहाँ के बाद से फिर दूसरी बस होगी। ये करेंसी एक्सचेंज वालों के लिए। यहाँ $20 जमा कराने हैं आपने। हाँ $20। अच्छा, यहाँ कोबर की रिपोर्ट चेक करानी है आपको। यहाँ पे कोबर वाली रिपोर्ट। तो पाकिस्तान बॉर्डर से जो बस थी वो हमें अभी यहाँ पर ले आके उसने हमें ड्रॉप किया है। तो यहाँ से आगे की मैं आपको बात बता दूँ। ये जो ठीक सामने आप काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पे आप फर्स्ट काउंटर पे अपना, इधर वाले काउंटर पे अपना करेंसी एक्सचेंज करवा के यूएस डॉलर लेके, और यहाँ से करीब $20 की ये टिकट है जो कि आपको यहाँ परचेस करनी है और अंदर दिखानी है, और वहाँ पे अपना ETA फॉर्म वगैरह आप सबमिट कर सकते हैं। और इस ETA फॉर्म को दिखाने के बाद आपसे आगे ETA फॉर्म और कोविड रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी। तो चलिए फटाफट अंदर चलते हैं। यहाँ से अभी 4 किलोमीटर आगे हम लोगों को बस लेके जाएगी, तो वही करतारपुर कॉरिडोर है। तो फाइनली वेलकम टू पाकिस्तान। भाजी कितनी दूर है यहाँ से? ये साइन बोर्ड लिखा हुआ 3.5 किलोमीटर्स। बीच में एक नदी भी बहती है ना, रावी नदी। तो काफ़ी ज़्यादा लेट होने के कारण अभी अकेले हम लोग ही जा रहे हैं। सब दर्शन करने वाले पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं, और पाकिस्तानी इमिग्रेशन में उन्होंने हमें ये येलो कार्ड दिया है। बोला है ये येलो कार्ड जब तक आपके पास है, आपके आगे कहीं पे भी कोई भी चेकिंग नहीं होगी। और जो $20 का एक स्टिकर उन्होंने दिया था, तो वो उन्होंने आधा वहाँ पे फाड़ के रख लिया। तो ये रावी नदी है, बहुत पवित्र नदी है। इंडिया पाकिस्तान का ऑफिशियली बॉर्डर भी है ये। करतारपुर कॉरिडोर साहिब एंट्रेंस। थैंक यू भाजी। गुरुद्वारा साहब, सबसे पहले आपके पास जो भी पासपोर्ट कागजात हैं ये अपनी पॉकेट में रखेंगे, जी भाजी। और आपने जो कार्ड पहने हुए ये आपकी पहचान है कि आप हमारे मेहमान हैं। आप ये कार्ड पहन के रखेंगे, ओके? जी भाजी, वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू भाजी।
तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जी। So officially welcome to the country number 4 पाकिस्तान। तो अभी आप मेरे साथ हैं दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे में श्री करतारपुर साहिब जी। तो मैं आप लोगों को यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। अभी मैं हूँ करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो कि पाकिस्तान में है। सबसे पहली बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और बाबा गुरु नानक देव जी जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम 17 से 18 वर्ष यहीं वो रहे, यहीं उन्होंने खेती की और यहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थी। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने भाई गुरु का, अपने बाबे का, जिनके कारण मैं यहाँ पहुँच पाया, और उसके बाद इंडियन और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, जिनके कारण ये कॉरिडोर बना। तो मैं आप लोगों को और कुछ बता दूं तो सबसे पहली बार जब यहाँ नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे और हिंदुस्तान में श्री अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पे लाहौर तक के लिए दिल्ली से बस चलती थी और लाहौर से 120 किलोमीटर वापस आके आपको यहाँ पे करतारपुर साहिब के दर्शन करने पड़ते थे और फिर यहाँ से वापस लाहौर जाना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, तो पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और हमारे श्री नरेंद्र मोदी इंडिया के पीएम, जिनके कारण ये सब सही हो पाया। उन दोनों के समझौते के कारण ये कॉरिडोर फिर से खुल पाया और मात्र 4 किलोमीटर चल के हम इस कॉरिडोर में आज पहुंच चुके हैं। तो अच्छा लगता है, आइए विज़िट कीजिए और घबराने की कोई भी बात नहीं है कि अगर आप सोचो, हाँ पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं लगेगा। जैसे कई लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान का स्टैम्प लग गया तो यूएस कनाडा वीज़ा नहीं देने वाला। तो इमिग्रेशन ऑफिस पे एक ETA फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है। उस ETA फॉर्म पे ही इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी सील लगाती है और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी उस ETA फॉर्म पे ही सील लगाती है। तो आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। अगर आपके पास इधर आना है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट पे कहीं कोई सील नहीं लगेगी। और रही बात पाकिस्तानी वीज़ा की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि श्री करतारपुर साहिब करतारपुर कॉरिडोर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है, एक फ़ोटो और अपना आधार कार्ड और अपना पासपोर्ट अपलोड करना पड़ता है। तो उस वेबसाइट पे आप जाके अपलोड करेंगे और अगले ही दिन आपको आपके थाने से कॉल आ जाएगा और थाने वाले आपका वेरिफिकेशन करके वापस इधर भेजते हैं। तो इधर आने के 2 या 3 दिन पहले ही आपको आपका ETA फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है। आपका ETA फॉर्म का आपको मैसेज आता है, कंफर्मेशन हो जाती है कि आपको इधर आने के लिए अनुमति है कि नहीं। जैसे क्या होता है कि अगर आपने फॉर्म भरा तो कंफर्म नहीं है कि आप इधर आ रहे हो, या आपका वेरिफिकेशन हुआ तो आप इधर आ ही जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले आपको आपका ETA फॉर्म भरने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद अगर आपको कंफर्म मैसेज या मेल आता है तो आप इधर आ सकते हो। मेरा केस थोड़ा डिफरेंट हमेशा से होता आया है, तो इस बार भी हुआ। और जो भी यूट्यूबर्स बताते हैं उनका केवल पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, तो शायद वो कहीं किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में CID ऑफिस वगैरह नहीं होती। मेरी सिटी पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन सब कुछ अच्छा ही हुआ आखिरी में, क्योंकि मेरी मंशा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो हुआ कुछ यूँ कि यहाँ के इमिग्रेशन के लिए पहले मुझे CID ऑफिस बुलाया गया और बिठा के बाबा रे बाबा जो क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से हो, क्यों जाना चाहते हो, कितना कमाते हो, कितना खाते हो, क्यों घूमते हो, घूम के क्या मिलेगा, दर्शन यहीं कर लो, पाकिस्तान क्यों जाना चाहते हो, इंडिया में किस पॉलिटिक्स को मानते हो, राहुल गांधी को फॉलो करते हो या नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हो। तो ज़्यादा उनको कुछ पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने जीने से लेके मरने तक ईच एंड एवरीथिंग मेरे से पूछ डाली। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको थाने से वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आएगा, हम लोग ही आपका वेरिफिकेशन कर दे रहे हैं। लेकिन करीब फॉर्म भरने के 8 से 10 दिन के बाद थाने से कॉल आया। फिर थाने वाले भी आपको पता ही है, कॉलोनी में पार्षद या सांसद से लिखवा के आओ और एफिडेविट बनवा के आओ थाने कचहरी से जाके। तो थोड़ा बहुत मुझे करना पड़ा। हो सकता है आप लोगों के केस में ये कुछ भी ना हो, तो आप आइए, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अभी फटाफट दर्शन करते हैं। हाय बाबू। तो चलिए फटाफट गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि गुरुद्वारा साहिब के ठीक बगल ही से
कुआं साहिब हैं, जहाँ से बाबा नानक जी पानी भर के, उसके ठीक बगल में वो सामने निशान साहिब हैं, उसके ठीक बगल में खेती साहिब में खेती किया करते थे। और ये गुरुद्वारा साहिब, इधर लंगर साहिब है और वो सामने सरोवर साहिब है। तो वीडियो टिकटॉक बनाना ये सब पाकिस्तानी विजिटर्स के लिए मना है, और हम लोग यहाँ पे फॉरेनर हैं, इंडियन हैं, तो हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू वाहेगुरु। इस तरफ लंगर और मार्केट है। ये श्री करतारपुर साहिब जी, ये श्री कुआं साहब जी, और उसके पीछे सरोवर साहब जी। तो ये कुएं का पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है और फिल्टर करके हम लोगों को मिलता है। तो अगर आप चाहें तो ये होली वाटर अपने साथ अपनी कंट्री ले जा सकते हैं। कुएं के पानी को फिल्टर करके यहाँ पे देते हैं। कुछ लेबोरेटरी टाइप का है। दीवान साहब है, जब संगत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे वेटिंग रूम में उनको बिठाया जाता है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में जो समझौता है वो करीब 5000 श्रद्धालुओं का है, और दिन के 500 भी नहीं आते। तो फटाफट आप लोग पासपोर्ट उठाओ और पहुँचो बाबे के दर पे। यहाँ से ये मेन एंट्री है, तो चलिए फटाफट अंदर दर्शन करते हैं। वाहेगुरु। वाहेगुरु। ये कुछ मज़ार टाइप का इन्होंने बना के रखा है। तो अभी मैं हूँ गुरुद्वारे के लंगर के अंदर। ये है लंगर साहिब। उधर